लड्डू गोपाल सच में भोग लगाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल दूध पीते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? ये अनुभव झूठे तो नहीं है ना? सच में होता है। मेरे पास एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी बात कह पाऊं। तो किसे कहूं अपनी बात? जो मुझे जज ना करे। ये सब बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, और जिसके भी दिमाग में ऐसी बातें घूमती हैं, वो ये प्रसंग जरूर सुने। प्रिया महाराजगंज गोरखपुर की रहने वाली, वकालत की पढ़ाई की 2016 में। जब 2016 में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, उसके 1 महीने के बाद इनकी मां बैकुंठ चली गई। घर की बड़ी बेटी, 2 छोटे जुड़वा भाई, सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी पर आ गई। घर में सबका भोजन बनाना, सारे काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना, भागकर हॉस्टल जाना। वकालत की पढ़ाई भी चल रही थी और घर की जिम्मेदारियां भी। आसान नहीं होता। उसके बाद लोगों की बातें जो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बैठ जाती थी कि दिल बहुत दुखता था। किससे अपने मन की बात कहे? पिता से या भाइयों से? बेटी के लिए मां तो मां होती है। जो बातें वो अपनी मां से कर पाती है, वो किसी से नहीं कर पाती। मां तो बैकुंठ चली गई, अब क्या करें? घर के हालात बिगड़ रहे थे, आर्थिक तंगी हो गई थी। पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान है, घर के हालात संभालने थे। मां के इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ था। वकालत की पढ़ाई खत्म हुई 2019 में। सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूं, आर्थिक तंगी दूर होगी। एक ईमानदार बच्चा यही सोच सकता है। ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। मन में बहुत सारी बातें चलती थी। रह रहकर मां की याद आती थी। अपने दुख अपने सुख किससे बांटे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहां ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वहां ठाकुर जी के एक भक्त थे। उन्होंने कहा कि तुम लड्डू गोपाल अपने घर पर लेकर आओ, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। घर आई, आकर के लड्डू गोपाल मंगवाए। घर में लड्डू गोपाल आ गए। थोड़े दिन बड़ी सेवा की, प्यार किया, अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद लगा कि कुछ नहीं है, छोड़ दिया। बस जन्माष्टमी आती तो थोड़ा बहुत सजा देती मंदिर को। ना भोग लगाना, ना पूजा पाठ करना, बस सब चल रहा था। जिंदगी ऐसे बीत रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीवन का सपना था, वकालत करूंगी, उसके बाद जज बनूंगी, सब कुछ अपनी शादी से पहले कर लेना है। अगला घर पता नहीं कैसा मिलेगा। पता नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएंगी। परिवार को संभालना पड़ेगा, पिता को हौसला देना पड़ेगा, भाइयों को मां जैसा प्यार देना पड़ेगा। लेकिन यही तो जीवन है। एक दिन सुबह 5 बजे, शिवरात्रि के दिन, भोले बाबा को जल देकर आए। रास्ते में ख्याल आया कि इतना सुनती हूं कि लड्डू गोपाल दूध पीते हैं। लड्डू गोपाल सच में होते हैं, जहां होते हैं जीवंत होते हैं, साक्षात होते हैं। आज देखती हूं कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो भी जीवंत हैं क्या? मुझे भी तो एक रिश्ता चाहिए, एक सच्चा रिश्ता जो मेरी सारी बातें सुने। घर आई, दूध लिया, अपने लड्डू गोपाल के पास गई और लड्डू गोपाल से बोली कि बड़े विश्वास के साथ आई हूं, आप बता दो आप यहां हो, पी लो दूध। देखा तो चम्मच वैसे का वैसा, दूध वैसे का वैसा। मन में भाव आया कि लोग जो अनुभव सुनाते हैं ना, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा होता नहीं हो। कहां दूध पीते हैं लड्डू गोपाल? और देखते ही देखते चम्मच खाली हो गया। सारा दूध लड्डू गोपाल पी गए। जब ये अपनी आंखों से देखा तो सन्न रह गई। प्रिया बताती है कि भैया,
पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया कि मैं 3 दिन 3 रात बिल्कुल सोई नहीं, बस जागती रही। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा ठाकुर, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा सब कुछ मेरे साथ है, तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है। मैं नादान थी, ये सोच रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। पर मेरे कन्हैया ने मुझे बता दिया कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, और पगली, हर समय तुझे सुन रहा था, हर समय तुझे देखता हूं। तू अकेली नहीं है। और प्रिया को अपना सच्चा रिश्ता मिल गया, विश्वास प्रगाढ़ हो गया। अब तो छोटी से छोटी बात होती तो अपने ठाकुर को बताती। अगली जन्माष्टमी आई। अपने लड्डू गोपाल के लिए एक झूला ऑर्डर किया। झूला जन्माष्टमी से एक दिन पहले घर पहुंचा। जब बॉक्स खोला तो देखा कि झूले में एक और लड्डू गोपाल बैठे हुए। जाकर के ऑर्डर की डिटेल देखी। डिटेल में ऐसा कहीं भी नहीं था कि झूले के साथ लड्डू गोपाल आए। प्रिया समझ गई कि मेरे कन्हैया का चमत्कार है, मेरे ठाकुर का चमत्कार है। राधा रानी आई हैं क्योंकि मेरे ठाकुर ने बुलाया है। और राधा रानी को लड्डू गोपाल के साथ वहां पर बिठाया, स्थापित किया, मंदिर सजाया, आराधना की। अब ठाकुर जी के साथ साथ राधा रानी भी साथ में थी। जीवन में हर पल आनंद था। अब किसी बात का दुख नहीं होता था, कोई डर नहीं लगता था। बताती है कि जिंदगी में छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत सारी ऐसी हुई। बड़े नटखट है मेरे लड्डू गोपाल। एक दिन प्रिया का इयररिंग गुम हो गया। अपनी कमाई से खरीदा था, मेहनत की कमाई से, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। गुम हो गया तो मन परेशान हुआ। जब मन परेशान हुआ तो ठाकुर जी के पास जाकर के बैठ गए। बोले कि इयररिंग गुम हो गया है मेरा, और ये लो, दूसरा भी ले लो। जब तक पहला नहीं लौटाओगे ये नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी, जीवन में कभी नहीं पहनूंगी। अब देख लो कहां से लाना है। थोड़ी सी नाराज भी हो गई। बोलने लगी, मेहनत के कमाए पैसों से लाई थी, बड़े मन से लाई थी, गुम करवा दिया। आप तो अंतर्यामी हो ना, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, आप तो देख सकते हो कहां पर है, तो जाओ ढूंढ कर लाओ। मन में दूसरा भाव आया। उठा करके लड्डू गोपाल की बंसुरी जो है राधा रानी को दे दी। बोली कि तब तक इन्हें मत देना जब तक ये मेरा इयररिंग नहीं देंगे, अपने पास ही रखना, इनको भी तो पता लगे इनकी बंसुरी इनसे दूर है। वो दिन बीत गया, रात्रि हुई, चिंता में सो गई, सुबह उठी। जब प्रेम होता है तो शिकायत नहीं होती, थोड़ी देर का गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। मन में आया कि हो सकता है कि वो इयररिंग मेरे लिए अच्छा ना हो, क्योंकि मेरे कन्हैया जो करते हैं ना वो सही करते हैं, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए गुम हो गया। कोई बात नहीं। अपनी नियमित पूजा करने के लिए पूजा की थाली उठाई, अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंची और देखती है कि थाली के बीचों बीच दूसरा इयररिंग रखा हुआ। बताती है कि ऐसे सुनते हैं मेरे कन्हैया मेरी। एक दिन पिताजी से कोई 100 रुपए का नोट ले गया झूठ बोलकर। बताती है कि पिताजी के साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाए ना, बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 100 रुपए का नोट इस तरह से वो लेकर गया था। तो मैंने बताया कि नहीं पिताजी, वो आपको धोखा देकर गया है, आपको 100 रुपए देने की आवश्यकता नहीं थी, आपने गलत दे दिए। बस इसी बात पर पिताजी परेशान हो गए। पिताजी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं परेशान होती हूं तो ठाकुर जी के पास जाती हूं। ठाकुर जी से जाकर के बोली, ठाकुर जी, वो आदमी धोखे से 100 रुपए लेकर गया है और पिताजी इस बात से परेशान हो गए। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, अब बताओ क्या करूं। अगले दिन पिताजी ने बताया कि बेटा वो आदमी आया था, 100 रुपए देकर गया, बहुत घबराया हुआ था, बोला कि रखो अपने 100 रुपए। मैं मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता है मेरे कन्हैया कुछ भी कर सकते हैं। प्रिया बताती है कि भैया जिम्मेदारियां तो बहुत हैं,
लेकिन अब कभी ऐसा लगता नहीं कि जिम्मेदारियां मैं निभा रही हूं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां ठाकुर निभा रहा है। जब आप ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, अपना समर्पण दे देते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी दुविधा रहती ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, अपने कर्म को मुझे समर्पित कर। जब कर्म मेरा हो जाएगा तो फल भी मैं ही दूंगा। और जब आप अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो फल भी उन्हीं का होता है। जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप ईश्वर के संपर्क में होते हैं, आप निश्चिंत होते हैं। आपको किसी बात का कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। आप कुछ गलत कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर समय मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे ठाकुर मेरे साथ है। आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं। आपका जो भी कर्म होगा बहुत अच्छा होगा और उसका फल भी अच्छा ही आएगा। इसीलिए जो ईश्वर के संपर्क में रहता है, ईश्वर के साथ रहता है ना, उसे कभी परिणाम की चिंता नहीं होती। आप भी अपने जीवन का डर भगाना चाहते हैं, एक सच्चा रिश्ता पाना चाहते हैं, हर पल जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि जीवन चमत्कारिक हो जाए। आप भी चाहते हैं कि हर समय एक ऐसी ऊर्जा आपके भीतर रहे जो आपको कभी हारने ना दे, परेशान ना होने दे, डरने ना दे, पराजित ना होने दे। तो अपना विश्वास प्रगाढ़ कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रिया का जो सपना है जज बनने का, वो अवश्य सच में बदले। प्रिया ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर हमेशा उसका साथ दे। सच कहा है उसने कि जिम्मेदारियां मेरी थी जो अब मेरे कन्हैया ने ले ली है। ईश्वर अवश्य उसका सपना पूरा करेंगे। हम सब भी प्रार्थना करें कि वो बच्ची अपने सारे सपने साकार कर पाए। आप भी अपना विश्वास प्रगाढ़ कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।